पीटीआई का मंगल को मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी और बददियानती का मुजाहरा कर रहे हैं। मुनहरिफ अराकीन असम्बली की नशिस्तें खत्म करने का ऐलान नहीं किया जा रहा। 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। आइंदा बरस IMF प्रोग्राम को बढ़ाना है। पीटीआई हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी इसे बढ़ाने के पाबंद है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इस साल टारगेट IMF प्रोग्राम बरकरार रखना है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी, गुर्बत में कमी के लिए BISP के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। पाकिस्तानी वफ्द का IMF के साथ फ्यूल सब्सिडीज खत्म करने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली की कीमत में भी मजीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे, जिसके बाद IMF मिशन पाकिस्तान का भी दौरा करेगा। अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात तक चैन से नहीं बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा। वज़ीर आज़म का मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना है कि 6 अरब में मिलने वाला LNG का जहाज कौम को 20 अरब में पड़ रहा है। इमरान हुकूमत का यह जुल्म कौम को इस साल 500 अरब से जायद में पड़ेगा। बिजली का शॉर्टफॉल 5800 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 6 से 8 और मुजाफात में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। सहर इफ्तार के दौरान भी बिजली गायब रहना मामूल बन गई। माह सियाम के दौरान रोजे की हालत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक हाइड्रो पावर प्लांट्स की बंदी से बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। यहाँ पर उल्लू बोलते थे, उल्लू, और जो लोग कहते थे कि इस पे 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। मैं इमरान हुकूमत ने काम करने की बजाय सियासी मुखालफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। मुझे भी नैब के हुकूमत खानों में रखा गया। लाहौर में PKLI के दौरे के दौरान वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अस्पताल में 20 ऑपरेशन यूनिट थे, 14 क्यों बंद पड़े हैं। गरीब मरीज इलाज के लिए कैसे 40 लाख रुपए दे सकता है। मुतल्लिका हुकाम से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्पीड का लाहौर का हंगामी दौरा। जौहर टाउन के रमजान बाजार में अशियाए खुर्नोश की अर्जा निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाने की खसूसी हिदायत की। वजीर आजम कोर्ट लखपत जेल भी पहुंचे। पाकिस्तान भर में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत को सियालकोट में गंदम के खेतों में आग लगने से मुतासरा किसानों की माली इमदाद का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी का मामला। वज़ीर आज़म हाउस का सदर पाकिस्तान को एक और खत के मतन में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हो सका। वज़ीर आला के हलफ के लिए मुनासिब शख्सियत का तकर्रुर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। गवर्नर की रिपोर्ट सदर को मौसूल। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार देने की सिफारिश कर दी। कहते हैं हमजा शहबाज के इंतखाब में आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई। गवर्नर पंजाब बदस्तूर सर्विस अस्पताल में जेर इलाज, हालत पहले से बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर सरफराज चीमा के गुर्दे मुतासिर हैं, मजीद टेस्ट किए जाएंगे। इमरान खान इस्लामाबाद का रुख तो करे, मैं खुद इससे निपट लूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं इमरान खान नौजवानों को गुमराह न करें, अब हाथ कुछ नहीं आना। शहजाद अकबर सपूतों का पलंदा लेकर फिरने के दावे करते रहे, अब कहां है। मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाने वाले मवाद को कानून की कुव्वत से रोकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं हुकूमत में होते हुए फसादियत, फसाद और इंतशार फैलाने वालों के दामन अवामी खिदमत और जहन किसी मुस्बत सोच से खाली है। तहरीक इंसाफ फार्म फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुतवक्के फैसले पर बौखलाहट का शिकार हो गई। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात काबिल मजम्मत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर के इंतखाब का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे। मुल्क की इदारों पर बहतान तराशी PTI का वतीरा बन चुकी।
एक मरासले से हुकूमतें तब्दील नहीं हो सकती, ये मंतक ही हमाकत है। अमरीकी खारजा पॉलिसी के सबसे बड़े नाक़िद प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का इमरान खान के गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई बामकसद सबूत नहीं है। अमरीका में पाकिस्तानी साबिक सफीर असद मजीद की जानिब से भेजी गई केबल को बुनियादी सबूत नहीं माना जा सकता। इमरान हुकूमत की एक के बाद एक करप्शन कहानी सामने आने लगी। दरामदशुदा गाड़ियों से मुतालिक 5 अरब रुपए का स्कैंडल भी सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठा दिया। चेयरमैन PAC ने सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इजलास तलब कर लिया। MG मोटर्स के मालिक जावेद अफरीदी का तहकीकात का खैर मकदम, कहा तहकीकात अदालत PAC और दीगर फोरम्स के लिए तैयार है। अलविया तबलीग ट्रस्ट की जमीन हथियाने के लिए सदर मुमलिकत पर कागजात में रद्दोबदल का इल्जाम। ट्रस्टी बनकर जमीन हथियाने के लिए कागजात में रद्दोबदल किया गया। जाली दस्तावेजात पर हॉक्स बे में 1810 एकड़ जमीन के केस का फैसला अपने हक में कराया। 2014 में सिंध हाई कोर्ट में आरिफ अलवी के खिलाफ जालसाजी का इल्जाम साबित हुआ था। अदालत में साबित हुआ कि आरिफ अलवी ने भांजे की जमीन हथियाई। ये न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव इन नसरुल्लाह मलिक में सीनियर तजियाकार फवाद अहमद तफसीलात सामने ले आए। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई, लेकिन करप्शन की दास्तानें छोड़ गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वजारत सेहत में कोरोना वायरस के लिए मुख्तस फंड में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया की खरीदारी के लिए खिलाफ कवानीन मुआहदे किए गए। पाकिस्तान ने करतारपुर आधारी से मुतलिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मन घड़त कहानी मोदी सरकार की दानिस्ता मजमूम मुहिम का हिस्सा है। अमन की राहदारी को बदनाम करने की भारतीय कोशिश कोई नई बात नहीं। सिक्योरिटी इदारे हर लम्हा चौकस, जिसने भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखा वो आंख निकाल देंगे। DG ISPR का 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां साजिशों और खतरों के खिलाफ काम कर रही हैं। हर साजिश का डटकर मुकाबला नाकाम बनाएंगे। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का रूसी सदर को जवाबी खत। तहनीती पैगाम पर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर रूस को साथ लेकर चलना चाहता है।